हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। और विवेक द्वारा जो चालू किया गया एक इनिशिएटिव है कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी जो है वो यूनिक है और एक इंस्पायरिंग होती है। और उसी सीरीज में विवेक ने बोला कि पहला इंटरव्यू मैं अपने एक खास मित्र और अपने सहयोगी और अपने छोटे भाई के रूप में मैं इनको देखता हूँ, अंकित द्विवेदी। तो इनसे हम 15-20 मिनट की चर्चा करते हैं, जानेंगे कि यू नो जीवन में हर व्यक्ति के अपने अपने इस तरह का संघर्ष होता है, लेकिन उस संघर्ष से निकल के जब आते हैं तो वो जीवन का रस कुछ और होता है। तो अंकित भाई, वेलकम, थैंक यू। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव अंकित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो अंकित, सबसे पहले एक संक्षिप्त आपका परिचय, आपका नाम, आपके पिता, आप कहाँ से हैं, शुरुआती दिन थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार द्विवेदी है और मैं बेसिकली सतना सतना से बिलोंग करता हूँ। और मेरी आगे की पढ़ाई सतना से ही हुई है, 6 से 12 क्लास। मैं वहाँ पे सिंधु हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ता था। और मेरे पापा का नाम श्री नरेंद्र कुमार द्विवेदी जी है और मम्मी जी का नाम श्री राधा रानी द्विवेदी जी है। वेरी गुड। अंकित, आपके परिवार में और कौन कौन है आपके पापा मम्मी के अलावा? मेरे परिवार में एक दादाजी हैं, हाँ। उनकी करीब एज 80 के पार हो चुकी है। और एक भैया है, हम दो बड़े भाई हैं, हम दो भाई हैं, अच्छा जिसमें से मेरे भैया विनीत कुमार द्विवेदी जी हैं, अच्छा अच्छा। जो मतलब रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं वेरी और गुड, एक साइंटिस्ट के पद पे कार्यरत हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अंकित, कैसा रहा स्कूल का दिन, बचपन के दिन कैसे याद करते हैं? स्कूल की बात की जाए भैया तो मैं काफी शरारती था, पहले से ही, बचपन से ही बहुत शरारती था। मतलब हर किसी के जीवन में ऐसे किस्से तो होंगे, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही शरारती था। हाँ। जैसे 6 से 12 क्लास तक मैंने सतना से स्कूलिंग की है। और स्कूल में कई तरह के दोस्त मिलते हैं ना, आपको अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, खराब दोस्त भी मिलते हैं, मतलब कई तरह के दोस्त मिलते हैं। तो होता क्या है कि हम अच्छी चीजों को इतनी जल्दी तो ऑब्जर्व करते नहीं है, बुरी चीजें बहुत जल्दी आदत में लग जाती है। जैसे मतलब यही सब रहता है। और क्या था कि स्कूल टाइम का मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। यस। हुआ क्या कि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है भैया। हम्म। मैं क्रिकेट मतलब और मतलब मेरा कभी एक टाइम पे कभी मेरा सपना भी रहा है कि मैं एक क्रिकेटर बनूं और एक अच्छा सा नाम ओह, कमाऊं। वो सपना तो मेरा कभी पूरा नहीं हुआ। वाह। तो हुआ क्या कि हमारे स्कूल का एक मैच था। और प्रॉब्लम ये थी कि मैंने स्कूल ड्रेस में, सिंधु हायर सेकेंडरी स्कूल में तो पढ़ता ही था, तो मैंने स्कूल ड्रेस में पहन करके गया, लेकिन मैं उस दिन स्कूल नहीं गया। पहली चीज ये थी कि स्कूल नहीं गया, स्कूल के नाम से मैं क्रिकेट खेलने चला गया था। ओह। और हुआ क्या कि सुबह 9 बजे के करीब, 10-11 बजे से हमारी स्कूल हुआ करती थी, तो हम स्कूल जाते थे, है ना। तो स्कूल उस दिन स्कूल ना जाकर के मैं क्रिकेट खेलने चला गया। और स्कूल जनरली स्कूल का टाइम ही होता है सुबह 10 से शाम 4 तक, है हम्म। ना। तो एक एक आता है ना कि घर में लोगों को पता रहता है कि आप स्कूल में हो, है ना। तो लेकिन क्या है कि क्रिकेट के नाम पे मेरे को बहुत मार भी पड़ी है। मतलब मैं, अगर मेरे पापा अगर जानते हो, मेरे को बहुत मारे हैं क्रिकेट के चक्कर में। तो हुआ क्या कि हम खेलने गए और उसका किस्सा बस इतना से याद है कि हम तो मैच जीत गए थे। लेकिन क्या, घर आने के बाद क्या हुआ कि किस्मत इतनी खराब थी भैया कि उस दिन पता चला कि उस दिन स्कूल की छुट्टी थी और मुझे पता नहीं था कि स्कूल की छुट्टी है उस दिन। तो तो मेरे दादाजी ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे? तो क्या, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा चंचल स्वभाव का था। और मतलब हमारे एक बुआ के लड़के हैं, हिमांशु तिवारी। तो हाँ। क्या होता है ना कि एक अच्छे लड़के का नाम बता करके जाओ तो दिक्कत नहीं होती है ज्यादा। तो मैंने, मुझे समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, कि अगर बाबू ने, मेरे दादाजी ने ऐसा पूछा है तो कुछ तो बात है ना। तो तुरंतली एक होता है ना कि स्टैंड माइंड, क्या रिएक्शन देना है ना। मैं वहां पे झूठ भी नहीं बोल सकता था, लेकिन सच भी नहीं बता सकता था कि क्रिकेट खेलने जाना है। तो मैंने बस ये बोला कि बाबू, मैं फुल्लू के पास चला गया था, है ना। फिर मुझे बाद में पता चला कि उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। तो मैं कभी कभी उस किस्से को सुन करके बहुत हंसी आती है मुझे, कि ऐसा भी कभी जीवन में हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड।
अंकित, आप अपने आप को किस तरह का व्यक्ति देखते हैं, कैसे व्यक्ति हैं आप? कैसे व्यक्ति से भैया, जैसे मैं आपको एक किस्सा बताऊं। मैं जैसा आपको पता ही है, मैं भैया भी जानते हैं मेरे को, है ना। और लगभग आप मुझसे अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा नहीं मिले होंगे, लेकिन आपने जितना भी मिला है, मैं बहुत चंचल स्वभाव का था भैया। मतलब मेरा एक समय में कई तरह के दिमाग काम करते थे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है ना। जैसे पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करना है, खेल में भी बहुत अच्छा करना है, ये सब मेरे दिमाग में, मतलब दिमाग कभी एक जगह स्थिर नहीं हुआ करता था मेरा। तो हुआ क्या कि मैं अभी रिसेंटली सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी तो ये मेरा सपना है कि मुझे एक सिविल सर्वेंट के रूप में मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। लेकिन इससे बहुत सारी मैं मतलब बस यही कहना चाहूंगा कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम नहीं बहुत लोग, है ना। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बच्चों की जो सपने हैं ना, उनको पूरा करने देना चाहिए। मतलब अगर वो बोल रहा है कि, मतलब क्या है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ने में भी ठीक ठाक एवरेज, है ना। लेकिन अगर उसकी किसी और चीज में अगर रुचि है, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से बोलता हूँ भैया कि मेरा क्रिकेट में बहुत रुचि था, और मैंने 12th के बाद ज्यादा, मतलब वैसा नहीं, मैंने पापा को पर्सनली बोला था कि पापा मुझे क्रिकेट खेलना है 12th के बाद, है ना। लेकिन क्या था कि चंचल स्वभाव होता है ना, मैं मतलब दिमाग स्थिर रहता नहीं है कि ये भी करना है वो भी करना है। तो जैसे किसी ने बोल दिया कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छा होगा, ऐसा वैसा, तो बोला हाँ। मैंने फिर बोला नहीं यार, बात सही बोल रहा हूँ, क्रिकेट में बहुत लोग खेलते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब मैं कभी स्थिर व्यक्ति नहीं रहा हूँ, और अभी भी ऐसा ही हूँ। लेकिन अभी मेरा दिमाग बहुत शांत है, मैं एक चीज पे फोकस रहता हूँ कि मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी परिश्रम क्यों ना करनी पड़े। यस, ये तो मैंने देखा अंकित, आप में बहुत परिवर्तन आए हैं अभी तो। अंकित, एक ये चीज जानना चाहेंगे, आपकी हॉबी क्या है? आपको शौक, फ्री भैया टाइम में क्या करते हैं? अभी की डेट में हॉबीज की बात की जाए तो शायद मेरी कोई हॉबीज नहीं है भैया। ओ, मतलब अभी की डेट में कोई हॉबीज नहीं है। पहले एक टाइम था एक्चुअली, क्या आपको पता ही है मेरे बारे में कि 6 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो पैर की वजह से उसके बाद से मेरा कभी किसी चीज में रुचि नहीं रही है, ना क्रिकेट में ना क्रिकेट। अब तो मैं क्रिकेट देखता भी हूँ तो बहुत कम देखता हूँ, सिर्फ पहला ओवर लास्ट ओवर, है ना। वैसी कोई रुचि नहीं है। हाँ लेकिन मेरा एक, मतलब एक सपना, एक बार मैं कुछ बन जाऊं ना भैया, उसके बाद पहले तो मैं पूरा भारत का भ्रमण करना चाहता हूँ, पहली चीज। और सेकंड चीज, अगर पूरा भारत एक बार घूम लिया ना, तो उसके बाद मैं विदेश दौरा जरूर करना चाहूंगा। वेरी गुड, सपने पूरे होंगे। यस हाँ अंकित, भैया। अपने आसपास के लोगों के बारे में आप क्या रहती है कि आपको आपको कैसे देखें लोग, आपके बारे में क्या धारणा होनी चाहिए लोगों की? भैया बात ऐसी कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, है ना। लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं, एक्चुअली क्या होता है कि अभी की बात है रिसेंट, मतलब एक होता है ना, मीठी वाणी बोलिए, ऐसा कुछ करके एक कहावत है। अगर आपसे कोई प्यार से बात कर रहा है ना, तो उसके लिए आप जान न्यौछावर कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और मतलब ये इंटरव्यू हो सकता है बहुत लोग देखेंगे, तो मैं, मतलब बहुत लोग जानते भी हैं मुझे, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि मैं अपनी बात पे हमेशा अडिग रहूंगा। बस कभी भी कोई जरूरत पड़े, बस एक बार कॉल कर लेना, बस यही कहना चाहूंगा भैया। वाह, ये इस संसार और दुनिया और भारत और अपने देश, अपने बारे में भी हमको सोचना होता है। तो देश को कैसा देखना चाहते हैं आप अंकित? देश को देखने से मतलब ये भैया कि अगर हम अपने आप में परिवर्तन ला देते हैं, हर किसी को हर चीज पता होती है, ज्ञान, मतलब किसी के पास ज्ञान की कमी नहीं है भैया, पहली चीज तो ये है ना। तो व्यक्ति को, मेरे हिसाब से व्यक्ति को शुरुआत अपने खुद से करनी चाहिए। अगर वो खुद में परिवर्तन ले आए ना, तो देश अपने आप बदल जाएगा। जैसे मोदी जी की एक कहावत है कि हमारे देश की जनसंख्या 1.25 करोड़ है, अगर 1.25 करोड़ लोग एक कदम आगे बढ़ा लेना, तो देश 1.25 करोड़ साल आगे चला जाएगा। वाह, तो मतलब ये है कि अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा कर लेता है, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर लेता है, तो देश अपने आप ही आगे बढ़ेगा। उसमें मतलब हमारे हमारे परिवर्तन की जरूरत नहीं है। मतलब
हमें कुछ अलग से नहीं करना कि चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा कुछ नहीं करना है, बस अपने आप में परिवर्तन बहुत जरूरी है। खुद को बदलना है। कभी खुद को बदलो। किसी को चाटा मारा है, किसी को लात घुसे मारे हैं अंकित? लात गुस्से से अगर बात की जाए भैया, तो स्कूल टाइम में जानते हैं कि चंचल स्वभाव के रहते ही हैं। आप भी स्कूल, हमारे ही स्कूल से पढ़े हैं, सिंधु हायर सेकेंडरी स्कूल से, और मुझे नहीं पता आपका बचपन कैसा गया है, लेकिन सी सेक्शन में जनरली क्या होता है कि बॉयज लोग ही बैठा करते हैं, ठीक है, और जितने भी अच्छे से अच्छे लड़के और हिस्ट्री सीटर लड़के, हमारे बाबू एक वर्ड यूज करते थे हिस्ट्री सीटर, तो वो एक ही, मतलब आपको एक ही सेक्शन में मिलेंगे, वो है सी सेक्शन। अच्छा। तो उस टाइम में मतलब बहुत सारे कांड किए हैं, जैसे मतलब अगर तुमने मुक्का नहीं बांधा तो मैं तुमको घुसा मारूंगा पीठ पे, है ना, अंटी बिरंटी बांधना, ये सब मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन में किए, चाटा भी मारा भी है, खाया। एक मतलब ऐसा था कि अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप बचे रहोगे, लेकिन जैसे ही आपका हाथ हटा तो आप पे चाटा पड़ जाएगा। ये सब भी अपनी लाइफ में हमने किया है, बहुत किया है। बहुत बढ़िया। अंकित, जीवन के कुछ संघर्ष के पल कौन से याद आते हैं? संघर्ष के पल भैया, दिल से एक बात बताता हूँ आपको, हो सकता है शायद मेरा पर्सनल ओपिनियन हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी संघर्ष किया ही नहीं भैया, सब कुछ अपने आप मिलता गया है मुझे, है ना। हाँ, मैंने जो चाहा है, अभी मतलब कुछ इच्छाएं बाकी हैं लाइफ में, जैसे मुझे अभी मैं सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे वो बनना है, ये मेरी इच्छा है, दिल से इच्छा है। इसके अलावा लाइफ में संघर्ष, संघर्ष एक वर्ड है भैया, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक दूसरा व्यक्ति उसको संघर्ष का नाम दे देता है, लेकिन अगर मुझे पर्सनल बोला जाए ना, तो मैंने अपनी लाइफ में कोई संघर्ष नहीं किया है। बस ये है कि काम चलता गया चलता गया चलता गया। जैसे 2013 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, है ना, और हुआ क्या कि हाँ, मतलब संघर्ष कह सकते हैं आप, मतलब दूसरे की नजर में वो संघर्ष है, लेकिन मेरे लिए वो एक जीवन है, और मुझे उस जीवन को जीना है, तो उसको मैं लेके तो नहीं बैठ सकता ना भैया। तो मतलब संघर्ष नाम की कोई चीज है भैया, लेकिन मतलब अपने आप में ही है, मतलब दूसरे व्यक्ति की नजर में वो संघर्ष हो सकता है ना। मेरी नजर में संघर्ष जैसी शायद कोई चीज होती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अंकित, आपके साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ 2013 में, उसके बाद मनोस्थिति कैसी रही और कैसे आप बाहर आए उससे? सबसे अगर बात की जाए भैया, तो फिर से मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि मेरा स्वभाव बहुत चंचल है। मैं मतलब लोगों, जो लोग मुझे देखते हैं तो हमेशा जानते हैं कि मैं थोड़ा हंसता रहता हूँ हमेशा। क्या कैसा मैं, मतलब एक्सीडेंट की घटना से मुझे याद आया, मैं मतलब हाँ, मैं अपने घर में मतलब मतलब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मैं अपने घर में सिर्फ अगर देखा जाए तो मैं एक व्यक्ति की बात मानता हूँ, मानने मतलब कोशिश भी करता हूँ कि मैं उस बात पे खरा भी उतरूँ, वो है मेरे भैया। मतलब वो जो कह देते थे वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है, उनके अलावा कोई कुछ भी कहता रहे। हाँ, मैं अपने मतलब सबको मानता हूँ, अपने मम्मी को मानता हूँ, पापा को मानता हूँ, भैया को मानता हूँ, लेकिन मतलब एक्चुअली क्या 2013 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो हो सकता है तो मुझे मतलब शायद मैं आज आपके सामने बैठ के ऐसा कुछ नहीं बोल रहा होता, लेकिन एक डर होता है भैया कि मैं अपने घर में अगर किसी एक व्यक्ति से डरता था तो वो मेरे भैया हैं। शायद वो जो डर है ना जो डर है ना भैया, वो मुझे एक नया जीवन दे दिया। हो सकता था कि मैं जीने की इच्छा छोड़ सकता था, ऐसा कुछ भी हो सकता था, लेकिन एक डर था, क्योंकि हाँ, गलती तो हुई है भैया, क्योंकि चंचल स्वभाव था तो इधर उधर ऐसा हो जाता था। हाँ, गलती मैं मानता हूँ अपनी कि हाँ, सबको पता होता है कि क्या कैसा है, लेकिन कुछ लाइफ की कुछ बड़ी मिस्टेक होती है जो शायद नहीं होनी चाहिए लाइफ। हाँ, तो एक मुझे याद है कि जब मुझे हॉस्पिटल ले जाए, मुझे मतलब हॉस्पिटल जा रहा था मैं, है ना, तो हालांकि मेरी भैया से बात तो नहीं हुई, मेरे को 3-4 नंबर ही याद रहते, जैसे भैया का याद था, घर का याद था। तो मैंने लास्ट टाइम जब हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते तक मैंने बोला मुझे भाई से बात करनी है। हो सकता है कि मेरे मतलब आज के बाद मेरी किसी से बात नहीं हो सकता था ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं तो अभी आपके सामने ही हूँ। हाँ, तो वो एक डर था कि जिसकी वजह से मैं जीवित अभी आपके सामने हूँ मतलब। वेल डन अंकित, आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं। बहुत सारे लोगों को जीवन में आपने बहुत कुछ परिवर्तन लाए हैं और खुद भी अपना जीवन बहुत बेहतर तरीके से जी रहे हैं। सो आगे का क्या है प्लान? अभी आज से 2 साल 3 साल बाद कैसा देखना चाहते हैं अपने आप को? भैया अगर
मैं आगे का तो ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बस अभी मेरे माइंड में बस ये चल रहा है कि कैसे भी करके मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है। और बात आती है तो चूँकि आपके साथ इंटरव्यू चल रहा है तो मैं आपसे एक बात करता हूँ। आपसे क्या आपके थ्रू मतलब बहुत लोगों से कहना चाहता हूँ। मेरे भैया ने मुझे कहा था कि सुदर्शन क्रिया कर लो। एक सुदर्शन का एक कोर्स होता है, जो आर्ट आर्ट ऑफ लिविंग का श्री श्री रविशंकर जी का है। मैं मतलब अभी भी भैया जैसे क्या है कि मैं लोगों को सुनता हूँ। जैसे मैं अभी गुरु जी का भक्त नहीं बना हूँ या फिर ईशा फाउंडेशन या फिर मैं इन सबको सुनता हूँ, लेकिन मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इनका मतलब वो तरफदारी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो अच्छी चीज़ें हैं मैं उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ। और होता क्या है भैया कि मैंने मतलब 2017 में मैंने सुदर्शन क्रिया किया था और मैं मन से क्या हुआ जब मुझे वहाँ पता चला कि एक एडवांस कोर्स भी कुछ नाम की कोई चीज़ होती है ना? तो वो मैं 2017 से सोच रहा था कि मुझे कैसे भी हो मुझे करना है, लेकिन क्या था कि फिज़िकली रूप से जाना पड़ता है, जो शायद मेरे लिए पॉसिबल था भी और नहीं भी। अगर भोपाल में होता तो वो पॉसिबल भी होता, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि भोपाल में था वो। लेकिन अच्छा हुआ कि मतलब अगर मैं एक बात कहूँगा कि कोरोना आया तो ज़रूर है भैया, लेकिन कोरोना सबकी लाइफ़ को बदल के भी रख दिया है। ये मतलब अगर आप इसको पॉज़िटिव यस पॉजिटिव वे में अगर आप देखो ना, तो आपको क्या-क्या नहीं मिल गया है, स्वयं को जानने का मौका मिल गया है। और शायद आप अगर मतलब आप हमेशा रेस में एक रेस में भागते रह गए, क्योंकि मेरे घर से मतलब मेरे घर में तो ऐसा था कि मेरे भैया थे जो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए थे, तो उनको पता था कि व्यक्ति को क्या दिक्कत आ सकती है, क्या नहीं आती है, कहाँ पे काम करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। लेकिन जनरली मैंने कोचिंग की है, तो मुझे लोगों का मतलब व्यवहार पता है, कैसा क्या नेचर है, कौन कैसा बोलता है, कौन ऐसा नहीं बोलता है। भैया एक सब लोग एक रेस में भाग रहे हैं। करेक्ट। मतलब लोग अपने आप को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आखिर बात क्या है? कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ, तो आया ही क्यों? अगर व्यक्ति ये जान जाए ना, तो मतलब भैया मतलब सब कुछ जान सकता है वो तो। राइट। खैर सिविल मतलब ये सब तो हमारे आजीविका के साधन है कि हमें मतलब कुछ निकालना है, कोई एग्ज़ाम निकालना है। लेकिन व्यक्ति को अपने ऊपर भी काम करना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अंकित, तो है ना, देश और समाज में नशे की बड़ी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अगर आपको मौका मिले तो आप कैसे इसमें काम करेंगे? नशे के बारे में तो भैया मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे होता है, क्या होता है, ये तो आप ही ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। क्यों, मैं करता हूँ क्या, तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जैसा क्योंकि नशे का जब तक व्यक्ति अपने आप को सेल्फ एनालिसिस नहीं करेगा, तो वो कैसे अपने जीवन से बाहर निकल सकता है भैया? मेरे लिए तो मतलब नशा भी एक ऐसी चीज़ है, मतलब अगर नशा करना ही है, चूँकि मैं दिल से बोल रहा हूँ कि सुदर्शन क्रिया तो हर किसी को करना चाहिए। सुदर्शन क्रिया भी एक नशा जैसा ही है। ओह। आप एक बार करके देखो, है ना? कर- उसके बाद सब बातें एक तरफ, सुदर्शन क्रिया एक तरफ। और शादी और गृहस्थी? शादी-वादी का कोई प्लान नहीं है भैया, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने अपनी लाइफ़ में। अ, और ना मैं भविष्य की चिंता करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं सोचता भैया यार, मतलब शादी-वादी ठीक है, अगर होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। हाँ, कोई पसंद करके रखे हैं? मैंने तो किसी को एक्चुअली भैया मैंने किसी को कोई पसंद-वसंद करके नहीं रखा है। हाँ, मतलब पसंद से बात अगर की जाए तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब पसंद है, बहुत सारे लोग पसंद है, लेकिन मतलब बस पसंद है भैया, है ना? क्योंकि मेरे साथ हो सकता था कि अगर शायद ये सब घटना नहीं घटी होती तो मैं आपसे पसंद के बारे में भी बात कर रहा होता। आज मैं थोड़ा-सा प्रैक्टिकल लाइफ़ जी रहा हूँ, तो मुझे मतलब पता है कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसी कोई धारणा नहीं है। हाँ, मतलब बाकी एज़ अ फ्रेंड मतलब एक दोस्त के नाते बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मैं पसंद करता हूँ और उनके जीवन में मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, अपनी मतलब लाइफ़ परिवर्तित करना चाहता हूँ। अगर लोग मेरे को देख कर के कुछ सीख रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, सो अंकित, हम कुछ और एक दो प्रश्न लेते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग का आपने कोर्स किया है, मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आर्ट ऑफ लिविंग क्यों करना चाहिए, कोर्स आर्ट ऑफ लिविंग का?
एक्चुअली क्या आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स अगर क्यों करना चाहिए, अगर ये बात है तो हर किसी व्यक्ति को तो पहले तो मैं यही मतलब हाथ जोड़ के बोलूंगा कि प्लीज आप ये कोर्स करें। जो सुदर्शन किया है उसको तो प्लीज एक बार करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो शायद करने के बाद आपको पता चल जाए। हो सकता है कि आप अपने आप से रूबरू हो जाओ, है ना। लेकिन अगर बात यह है कि हर व्यक्ति, कोई स्टूडेंट है, कोई कोई जॉब कर रहा है, कोई कोई हर किसी की अपेक्षाएं या इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं, है ना। तो मतलब यही कहूंगा कि अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, तो एक सेटिस्फेक्शन आप चाहते हो अपनी लाइफ में, एक सेटिस्फेक्शन चाहते हो कि आप जहाँ पे हो आप वहीं पे खुश हो, है ना। हाँ, आप आगे भी कुछ बेटर कर सकते हो लाइफ में, है ना। तो सुदर्शन क्या तो हर किसी को करना चाहिए। कैसे दोस्त आप पसंद करते हैं? कैसे लोग को आपको अपने जीवन से जोड़ने अच्छा लगता है? कैसे दोस्त हो जिनसे ट्यूनिंग होती है आपकी? एक्चुअली क्या दोस्त से बात की जाए तो भैया मैं एक्चुअली क्या अगर आप मतलब एक बात कहता हूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि अगर कोई भी प्यार से बात कर लेना तो कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं मतलब दोस्त तो बहुत सारे हैं, कुछ खास भी हैं। जैसे मैं एक दोस्त का नाम लूंगा, अभिषेक पांडे नाम है। फिर काफी एक्चुअली क्या बहुत सारे नाम हैं, मतलब बहुत लोगों का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन 2-3 लोगों का नाम जरूर लेना चाहूंगा। जैसे एक अभिषेक जैन सर हो गए, एक रंजीत बैरैया सर हो गए। ये सब मेरी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, है ना। और बात है कि मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि मैं बस देखता हूँ कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा है क्यों, और शायद मेरी वजह से अगर कुछ परिवर्तन कर सकूँ उसकी लाइफ में तो क्या चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान अंदर से मतलब दिल से बुरा नहीं होता है, करेक्ट। वो कुछ सामाजिक चीजें कुछ ऐसी होती है जो उसे वैसा बनने पे मजबूर कर देती हैं। तो मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ भैया। तो ऐसा कोई मतलब खास वो नहीं है कि मतलब कैसे दोस्त मेरे लाइफ में होने चाहिए कैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे अपना अच्छा बुरा पता है कि कैसे दोस्त चाहिए मुझे, कैसे दोस्त नहीं चाहिए। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड अंकित। सो हमें लगता है अब हमने लगभग सभी प्रश्न अंकित से हो गए हैं, है ना। सो अंकित, आप भी अंतिम में कोई सबके लिए मैसेज आपकी तरफ से? अंतिम में बस मैसेज तो यही देना चाहूंगा कि सब लोग भाई अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो, है ना। जैसे मतलब हमेशा अपनी जो थिंकिंग जो है ना हमेशा हाई रखो, आपको वो सफलता मिलेगी, भले ही देर से मिलेगी लेकिन वो आपको वो सफलता जरूर मिलेगी। बस इसी के बाद मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। जय गुरुदेव भैया। थैंक यू अंकित, आप हमारे साथ ज्वाइन हुए और बहुत अच्छी बातें आपसे हुई। और हालांकि छोटा है इंटरव्यू, लेकिन हम और भी कभी भी समय मिलेगा दोबारा इंटरव्यू आपका और विस्तार से करेंगे। ये आपकी हम हर व्यक्ति का जो इंटरव्यू करने वाले हैं ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जब इसके आगे की स्टोरी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ चुके होंगे तब कंप्लीट होगी। सो हम लोग बस सर, डेफिनेटली, बस भैया अगला इंटरव्यू 1.5 साल बाद, 1 से 1.5 साल मैक्सिमम। यस, सो डेफिनेटली दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ योर इंटरव्यू। हम पार्ट 2 भी जल्दी से लेके आएंगे। सो थैंक यू अंकित भाई, आप हमारे साथ समय निकाला और ऐसे ही सेवा करते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते हुए दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन देते रहिए और जीवन में खूब आगे बढ़िए। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया।